ओम शांति। सभी का शुक्रिया एंड नमस्ते। आज आप सभी हमारे साथ इस हिंदी सीरीज में जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मंत्रास फॉर हेल्दी रिलेशनशिप। आज का टॉपिक कितना सुंदर है। कहा भी जाता है कि जितना सुंदर हमारा रिश्ता होता है उतना ही सुंदर हमारा जीवन होता है, राइट। और अगर हम किसी भी रिश्ते को देखें हमारी लाइफ में, चाहे वो एक माता पिता का है, चाहे वो एक भाई बहन का है, हर रिश्ते में एक चीज कॉमन होती है, वो है फीलिंग्स। माना कि एक्सचेंज ऑफ वाइब्रेशन। जितने वाइब्रेशंस हमारे शुद्ध और पवित्र होते हैं उतना ही हमारे रिश्तों में एक सरलता और एक मधुरता होती है, राइट। वैसे तो काफी मंत्र हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा मंत्र लगता है वो है एक्सेप्टेंस। जब हम अपने रिश्तों में एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसे भी हैं, जब हम उनकी कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि हम उनको आगे बढ़ने का एक अवसर देते हैं, और जितना हम दूसरों के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं, उतना हम जैसे उनको मदद कर रहे हैं अपने अंदर एक परिवर्तन लाने के लिए। तो आज हम काफी मंत्रों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि एक रिस्पेक्ट भी एक बहुत अच्छा मंत्र है। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट रखें, दूसरों के अंदर एक शुभ भावना रखें, तो हम एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम काफी डेप्थ में चर्चा करेंगे, और उसके लिए आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर हैं, जो कि ऑल द वे हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़े हैं। तो हम सभी हेमा दीदी का दिल से स्वागत करते हैं। और ऑल्दो यूएस और यूके में टाइम डिफरेंस इतना ह्यूज है, फिर भी आपने मैनेज किया, तो हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच दीदी। और मैं सार रूप में दीदी का थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। दीदी लास्ट 34 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हैं। अभी आप कैलिफोर्निया में हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है, अनुभूति मेडिटेशन एंड रिट्रीट सेंटर, वहाँ पर आप कोऑर्डिनेटिंग रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आपने विश्व भर में सेवाएं दी हैं, यूके, यूएस एंड ऑल्सो मिडल ईस्ट, दुबई में भी। और जब मैंने आपसे इंटरेक्ट किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं एक स्नेही की मूर्त से बात कर रहा हूँ। तो मुझे आपके वाइब्रेशंस और आपका जो अपीयरेंस सब बहुत अच्छा लगा। और आप काफ़ी वर्कशॉप भी करते हैं, सेमिनार भी करते हैं, और आप एक्सपीरियंशियल कमेंट्री के लिए भी जाने जाते हैं। तो आज हम आपसे सुनेंगे इस टॉपिक के बारे में। और हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से मंत्र हैं जिससे हम अपनी रिलेशनशिप में सरलता और मधुरता लेके आ सकते हैं। तो हम फिर से दीदी का स्वागत करते हैं। दीदी, हैंड ओवर टू यू एंड ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आपका शाम का 7 बजे का टाइम है और हमारा सुबह 12 बजे का टाइम है ना। कोई ज्यादा कोई अंतर नहीं है इसमें। तो सबसे पहला हमारा आपसे नम्र निवेदन है, अगर कैमरा चालू रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लगेगा कि हम कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ब्लैक स्क्रीन से बात नहीं कर रहे हैं, है ना। आप देखिएगा कि ये जो बहुत बढ़िया टॉपिक दिया दिया मंत्र, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ठीक है ना। इसमें 3 बातें आ गई ना, मंत्र भी आया, हेल्थ भी आया, रिलेशनशिप भी आया, है ना। तो आप हम सभी हेल्थी रिलेशनशिप तो चाहते हैं, है ना। सबके साथ हमारी बने, हम मिलनसार होकर के चले, किसी को दुख ना दे, बहुत सारी बातें हैं हम ये चाहते हैं अपने जीवन से। लेकिन इन सबसे पहले स्व होना जरूरी है। स्व, स्व की हेल्थ, है ना। वाकई कहा जाता है कि चाहे चाहे मेल हो या फीमेल हो, भाई हो या बहन हो, जो परिवार वाले होते हैं, तो उन्हों को दिन में 4 बातें करनी होती हैं, ठीक है ना। हम आपसे पूछेंगे और उनकी सीक्वेंस कौन सी सही है, ताकि हमारे संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, हमारी वर्क सिचुएशन भी अच्छी होगी, कॉलीग के साथ भी अच्छा बनेगा, सबके साथ अच्छा बनेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस कहाँ हमने रखना है ना। एक है कि हम परिवार में रहते हैं, नौकरी है, नौकरी भी संभालनी है हमें। दूसरा है बच्चे हैं, बच्चों को भी संभालना है। तीसरा स्व, खुद की भी हमने संभाल करनी है, और पति। 4 थिंग्स, मेजॉरिटी ऑफ हम 4 बातें जीवन में होती है।
अब बताइए सही सीक्वेंस कौन सा होगा? जॉब, बच्चा, सेल्फ, पति या पत्नी, जो भी है। अगर इस सीक्वेंस हम सही मायने में समझ जाए ना, तो होम फ्री। बताइए। चलिए, इसमें बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो होते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द लोग स्वयं को लास्ट रखते हैं। हेल्थ के लिए, हेल्थी रिलेशनशिप के लिए पहले स्व को हेल्थी होना जरूरी है। सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ की हेल्थ क्या है? जो बातें हमें करना अच्छा लगता है, जो मुझे इंपावर करती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको सोइंग क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपको कुकिंग अच्छा लगता है, आपको वॉकिंग करना अच्छा लगता है, आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। आप वो बातें करें जिससे आप खुद एक अपने आप को शक्तिशाली व्यक्ति अनुभव करें। सेल्फ सेल्फ पहले आता है। अगर मैं अपने में खुश हूं, मैं अपने में हेल्थी हूं, मैं अपने में हैप्पी हूं, ठीक है ना, पहले खुद हैप्पी होना चाहिए, खुद संतुष्ट होना चाहिए। उसके लिए हर कोई अलग अलग रीत अपनाते हैं। कोई स्विमिंग जाएगा, कोई हॉलिडे पे जाएगा, जो भी हर एक का अलग अलग है। कई लोगों को लोग अच्छे लगते हैं, लोगों से वार्तालाप करने से मजा आता है, जो भी। अगर सेल्फ इज ओके, फर्स्ट हैज टू बी सेल्फ। इसके बाद है आपका पति है या पत्नी है, रिलेशनशिप विद दैट पर्सन शुड बी सेकंड। अगर आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ का आपस में रिश्ता अच्छा है, तो चाइल्ड इज नेचुरली गोना बी ठीक, इट विल वर्क आउट, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। अगर 1 2 3 सही है ना, तो आपकी नौकरी है, सगे संबंधी है, जिस वातावरण में आप रहते हैं, वर्क कॉलिग कैसा भी हो, आप मैनेज कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम सारी दुनिया की जो जरूरतें हैं ना, हम उसको पहले रख देते हैं, है ना। मुझे ये कुकिंग करना है, मुझे ये क्लास करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अपने लिए समय हम नहीं निकालते हैं। तो स्व को एम्पावर करने के लिए पहले अपने ऊपर समय बिताना जरूरी है। स्व में एक हमारा मन भी आ जाता है और तन भी हमारा तंदुरुस्त हो, तन और मन दोनों। फिर आप देखेंगे ना कि एक एक एक्सप्रेशन थी, ऐसी ऐसी जाती है, पीपल आर टू बी लव्ड एंड थिंग्स आर टू बी यूज्ड। आपने सुनी है? लोगों को प्यार किया जाता है, चीजों का प्रयोग किया जाता है। सुना है ऐसा आपने? आजकल क्या हो गया है, आजकल के जमाने में लोग अपनी चीजों को प्यार करते हैं और रिश्ते उल्टा हो गया है। आज ये हो गया ना, पीपल लव देयर थिंग्स बट यूज पीपल। इससे नहीं बनती है दूसरा फ्रेंड। मैं तो हंसी हंसी में कहती हूँ, कई बार 1 2 3 शादियां भी कर लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं ये वजह क्या है। मेरे अंदर में कोई ऐसी बात है जो परिस्थिति सामने आ रही है। बात इसमें रिश्तों में ये है, आप देखिएगा सामने वाला व्यक्ति, हमारे जो भी सामने है, आप देखेंगे हमको तकलीफ क्यों होती है, चाहे वर्क कॉलीग है, जो XYZ है। मेन ये बात है, हम इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना अपना रोल है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हम क्या करते हैं, हम किसी की लाइन लिखना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति ने हमारे कहने अनुसार नहीं किया तो फिर तकलीफ होती है, ठीक है ना। मेरा बच्चा मेरे कहने अनुसार क्यों ना चले, मेरे पति ने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो ठीक नहीं किया ना। हम क्या करते हैं,
इस बेहद नाटकशाला में हम हर एक आत्माएं, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम किसी की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं, ना हम प्रोड्यूसर हैं, ना हम डायरेक्टर हैं। हाँ, इतना सत्य है कि अगर आपके पास बच्चा है जो अंडर एज है, जिसके लिए आप जिम्मेवार हो, अगर आप बच्चे के लिए जिम्मेवार हो तो वो बात दूसरी हो जाती है। उस बच्चे को आप सही शिक्षा देना जरूरी है, सही मार्ग दिखाना जरूरी होता है। अगर आपसे बड़े हैं, आपके घर वाले मेंबर हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, वो क्या करते हैं, अगर उसने कुछ ऐसा किया और आपके ऊपर इफेक्ट आया, तो आप खुद अपने आप को डिसएम्पावर महसूस करेंगे। इसलिए एक मंत्र ये है, सामने वाला व्यक्ति जो है, जैसा है, हम उन्हें स्वीकार करें। हम किसी भी व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकते हैं। इतना ही सत्य है, जब हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं अपने आप को चेंज। हम औरों को चेंज करने की बहुत कोशिशें करते रहते हैं, है ना। अगर हम जैसे कहते हैं ना कि दूर की निगाह और नजदीक की निगाह, है ना, हमको औरों की प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेसेस हैं, वो हमें जल्दी दिख जाती हैं, हमें अपनी नहीं दिखती हैं। इसलिए यदि जीवन में हमें खुश रहना है, तो हम स्वीकार करें। हम ये बात स्वीकार कर ले कि माता के जो जुड़वे बच्चे होते हैं ना, वो भी सेम नहीं होते हैं। दिखने में शायद सेम होंगे, लेकिन उनकी चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक एकदम अलग होंगे। इसका खाना अलग होगा, वो पहनने का अलग होगा। फिर जो वो ट्विन्स बड़े होते हैं ना, तो कहते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, मेरी मदर हमको सबको सेम कपड़े क्यों पहनाती थी, मुझे पसंद ही नहीं था। हर आत्मा इंडिविजुअल है। दूसरा मंत्र हम ये समझे। तीसरी बात, वैसे बहुत सारे मंत्र हैं। तीसरा, हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है और हर एक आत्मा की अपनी अपनी कमी है। समझ गए? मानो मेरी मेरी कमी है, मेरी वीकनेसेस हैं कि मैं किसी को आवाज से बोलती हूँ, चिल्लाती हूँ, या मैं किसी के ऊपर अनुमान लगाती हूँ, ये मेरी वीकनेस है। शायद आप ये बात नहीं करते हो, है ना, मेरी ये वीकनेस है, आप ये नहीं करते हैं। लेकिन मेरा गुण ये है कि मैं सबके प्रति शुभ भावना रखती हूँ, अपना भी रखते हैं। कहने का भाव, हम ये बात स्वीकार कर ले, मेरा प्लस पॉइंट और किसी का माइनस हो सकता है। एक जो कॉइन होता है ना, तो दोनों साइड सेम नहीं होते हैं, अलग अलग कॉइन्स होते हैं। हम क्या करते हैं, कोई बात हो जाती है, किसी ने कुछ बोल दिया, हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हम अपने दिमाग के अंदर फ्री रेंट दे देते हैं। फ्री रेंट समझे ना? हमें व्यक्ति, देखो मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी है और आपको रेंट करना है। अगर वो व्यक्ति ऐसा आए, आपको पसंद नहीं है, तो आपको नहीं देंगे ना, और फ्री तो देंगे ही नहीं। हम क्या करते हैं, लोगों की जो बातें हैं, उसने कुछ बात बोली, कुछ हुआ, हम दिमाग में पकड़ के रखते हैं। इसको हम कहेंगे, उस व्यक्ति को हमने जब मन में बसाया, तो हमने उसको फ्री रेंट दे दिया। और जब वो व्यक्ति को हम देखते हैं, तो हम नाराज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। गलती उसकी और पेनल्टी हम पे करते हैं। ऐसा रिश्तों में भी होता है ना, किसी ने आपके सामने चिल्लाया, कुछ हुआ, कुछ बात ऐसी हुई, आपकी गलती नहीं है, और आपके ऊपर पूरा स्टीम निकाला, और वो व्यक्ति जाकर के अपने कमरे में अच्छे से फैन के नीचे ऐसा एसी में जाकर के सो गया, और हम उसके बातें सोचते रहते हैं। ऐसे करते हैं ना। इसलिए अब ये मंत्र पक्का करना है कि मुझे किसी को भी फ्री रेंट नहीं देना है।
वो भी हम तब कर पाएंगे जब हम अपने स्वमान में रहेंगे। नहीं, बहुत समय पहले हमने एक सेंटेंस सीखा था जो बहुत मदद मिली। तो कहा, आप अगर कोई आपसे ऊपर नीचे बात भी करते हैं ना, तो दैट इज योर परसेप्शन ऑफ मी। आप मुझे इस निगाह से, नजर से देखते हो, लेकिन मेरा अपने लिए कुछ और ही विचार है। मैं अपने आप को और ही ऊंची निगाह से देखती हूँ। किसी ने आपको कुछ बोला, कुछ कहा, हमें लेना ये जरूरी नहीं है संबंधों के अंदर। मान लीजिए आप भारत जा रहे हो और आपको टेडी बेयर से बहुत प्यार है, और मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा टेडी बेयर लेके आऊं और मैं कहूं कि आपके लिए मैं विशेष लेके आई हूं, आप जरूर ले जाइएगा। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, बहन जी थैंक यू सो मच, आपका जो हमारे लिए प्यार है वो सिर माथे, लेकिन ये हम नहीं ले जा सकते हैं। आप ऐसे कहेंगे ना? मैंने तो आपको बड़े प्यार से वो गिफ्ट दी, अच्छी भी दी होगी, बहुत कीमती भी दी होगी। आप क्या करेंगे? नो थैंक यू कहेंगे। जब कोई भी व्यक्ति हमारे से किस व्यवहार से बात करते हैं, तो हमें स्वीकार करना जरूरी नहीं है, हमारे पास चॉइस है। हम चॉइस को यूज करें, यस या नो। हम क्या करते हैं? जैसे एक स्लोगन है ना, न दुख दो न दुख लो, एक हमारा स्लोगन है, न दुख दो न दुख लो। हम करते क्या है? हम आधा स्लोगन पक्का करते हैं। हम दुख देते नहीं है, लेकिन ले लेते हैं। तो लेना भी, तो हमने अपने आप का नुकसान किया। हम जो बातें जो दिमाग में हमारी चलती रहती हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है? जैसे डॉक्टर भी कई कई कहते हैं, कई ऐसे मेजॉरिटी जो हमारी शारीरिक एलिमेंट है, तो हमारी मानसिक अवस्था के कारण है। डिप्रेशन है, अल्सर है, हार्ट अटैक है, या जो भी है, एक बहुत सारी लंबी लिस्ट है। हम इन बातों को जब स्वीकार नहीं करेंगे, तब अब अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। सत्य बात यह है, जो शक्तिशाली आत्मा है ना, शक्तिशाली आत्मा, सामने वाला कुछ ऐसा बोलता भी है, ऐसा व्यवहार भी करता है, तो वो समझता है ना, वो बेचारी दुखी आत्मा है, परेशान आत्मा है। एक्चुअली है ना, कोई व्यक्ति गुस्सा करता है ना, तो एक्चुअली इट इज, गुस्सा करना एक सहज है, लेकिन शांत रहना मुश्किल है। अगर उस परिस्थिति में आप शांत रहे, आपने कुछ जवाब नहीं दिया, तो वो समझते आप वीक हैं। वाकई ही आप वीक नहीं हैं, वाकई ही आप शक्तिशाली हैं। इसलिए आपने टिट फॉर टैट नहीं किया, आपने अपनी शक्ति को वेस्ट नहीं किया। जो लोग होते हैं ना, हर एक का अपना अपना स्वभाव, अपना अपना संस्कार है। इसलिए हमें किसी की कही हुई बात न दिल में लेनी है, न दिमाग में रखनी है। कोई मान लीजिए, कोई आपसे कितना भी उल्टा उल्टा चले, लेकिन उस व्यक्ति को सुलटा करने के एक ही तरीका है, सही रीति से हम उनके साथ चले। इसके ऊपर एक सुंदर कहानी है। जो भारत में जो खेतीबाड़ी होती है ना, तो बहुत सारे फार्मर्स थे, खेती कर रहे थे और बहुत अच्छी खेती चल रही थी। तो उसमें है ना, एक नया फार्मर आया खेती करने के लिए। तो जो पुराने वाले खेती वाले हैं, तो कहते हैं, जो फलाना जो व्यक्ति है ना, तुम तो बहुत भोले हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम उससे संभाल के रहना, है ना, ये सबके खेत को खराब कर देता है और सबका नुकसान करता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम संभाल के चलना। तो उसने कहा ठीक है, मैं संभाल के चलूंगा। कुछ ऐसा समय बीता, तो उसको जो नया वाला आया था ना विसिनिटी में, तो वो उसको बहुत तकलीफें दी। तो दोबारा उसने समझाया कि देखो,
तू तो सीधा साधा है, ये तुमसे ऐसा व्यवहार करते हैं, तो तुम अभी कुछ करो। तो कहता आइंदा जो मेरे साथ ऐसा बद व्यवहार करेंगे, मेरे खेतों में पानी डाल देंगे, ये करेंगे, मैं उसको मार डालूंगा। तो सब लोग हंसने लगे, दूसरे फार्मर्स हंसने लगे। कहते भाई तू हंसता क्यों है? तू तो एक मक्खी भी नहीं मार सकता है, तो हंसता क्यों है? वही बात छोड़ दी। कुछ समय के बाद एकदम बारिश हुई, बाढ़ आया, बहुत कुछ परिस्थिति सामने आई। तो जो फार्मर अच्छा नहीं था ना, तो उसी को इस बार सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। उसके जो बैल थे ना, वो भी घोड़े वो भी वहां फंस गई। बाकी सब लोग हंसने लगे। उसने कहा आखिर ये दिन आया, आज चलो, है ना, ये तो खलास हुआ ही हुआ। उसने इतने समय से हमको हैरान करके रखा था, आज उसका दिन आया कि आया। जब ये जो अच्छा फार्मर है ना, उसने ये सुना, इसको ये तकलीफ है, तो ये सामने से गया ना, तो उसने दूरी फेंकी, उनके घोड़े को भी बचाया, उसको बाहर निकाला, बहुत कुछ मदद दे दी उसने, जो अच्छा नहीं था उसको। फिर थोड़े समय के बाद, दूसरे दिन के बाद नोटिस किया, जो अच्छा वाला नहीं था ना, वो एकदम सीधा हो गया, लाइन पर आ गया, अच्छा बन गया। तो सब हैरान हो गए कि इतना समय से ये व्यक्ति उल्टा, सबके साथ उल्टा व्यवहार करता था, सबको दुख देता था, हैरान करता था, नींद हराम कर दी थी, वो सीधा कैसे हो गया? तो उसको पूछा कि भाई बात क्या है? तुम इतना समय से हम सबको तंग करके रखा था, अभी क्या हो गया कि तुम सीधा हो गया? तो उसने कहा जिस दिन मेरे खेत में मुझे तकलीफ थी ना, तो ये जो व्यक्ति है ना, उसने मुझे उसी रात पर ठीक कर दिया। समझ गए भाव? बुरे के साथ बुरा करने में फायदा नहीं है। वो बुरा चल रहा था, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा था, उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। जीत आखिर सत्यता की जीत है। जो उसके अंदर जो मॉरल वैल्यूज थे कि मुझे अपनी सत्यता को नहीं छोड़ना है, जब वो अच्छा होकर के रहा, तो सामने वाला पिघल गया। आप संबंधों में आप देखिएगा, कोई आपसे जोर से बात करते हैं ना, जोर से बात करते, कुछ ऐसा करते हैं, आप धीरे से जवाब दो, धीरे से बोलो, सामने वाला ठंडा हो जाएगा। एक बार नहीं, दो बार, तीसरी बार तो ठंडा हो ही जाएगा। कहने का भाव, जब हम इस बात को स्वीकार करें कि सामने वाला है, दुख में है, दर्द में है, पेन में है, उनको कोई और तरीका आता ही नहीं है। जिस व्यक्ति के पास जो चीज होती है, वही वो व्यक्ति वही चीज देता है। अगर उसके पास अशांति है, अनुमान लगाता है, दुख देता है, तो वो व्यक्ति वही चीज देगा। अगर हमारे पास, हम अपने स्वमान में रहते हैं, हमारे पास अपनी अंदर ताकत है, हमारे अंदर शुभ भावना है, शुभ कामना है, तो हमने वो व्यक्ति को वही देना है। वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ एक उत्तम शिक्षा बन जाएंगी। इसलिए सामने वाला जो भी है, जैसा भी है, हम उसे स्वीकार करें। हम सामने वाले से एक्सपेक्ट न करें, लेकिन जब सामने वालों को जब 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 मदद की जरूरत है, तो हम उसके लिए प्रेजेंट हो जाए। हम जब किसी को मदद करते हैं ना, तो सामने वाला लाइफ लॉन्ग वो याद रखता है कि इस समय मेरे सामने ये परिस्थिति थी, जब ये परिस्थिति थी, तब ये व्यक्ति ने मुझे मदद दी। इसलिए जब संबंधों की बात होती है, संबंधों के अंदर जो हमारे शब्द होते हैं ना, जो हमारे शब्द है ना, जिस रीति से हम बोलते हैं ना,
वो एक हमारा जो जो जुबान है ना, कांची का भी काम करता है, तो ज्वाइन करने का भी काम करता है। हम कैसे बोलते हैं, है ना। बहुत समय पहले मेरे पास एक भाई एक आता था, उसका दूसरा फ्रेंड था, तो बहुत अच्छों से घनिष्ठ मित्र थे। तो उसने मुझे अपनी बात बताई कि क्या हुआ। उसने कहा, बहन, ये जो मेरा फ्रेंड है ना, जो आता था, इतने साल से हमारी गहरी दोस्ती थी, फिर मुझे पता चला कि अपनी वाइफ से वो चीटिंग करता है। तो मैंने उसको बोला कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तो मेरी वाइफ से चीटिंग करना, मैं बोलूंगा तुम्हारी वाइफ को। तो कहता है, जब मैंने ये बोला ना, तो उसको मेरा बोलना खराब लग गया। जब उसको मेरा ये बोलना खराब लग गया ना, तो इतने सालों का रिश्ता उसने मेरे से तोड़ दिया। हमारे शब्द, हमारे शब्द किसी को घायल भी कर सकते हैं, और हमारे जो शब्द है वो किसी के दिल को ज्वाइन भी कर सकता है ना। आप डॉक्टर के पास जाओ, कितनी नहीं बड़ी आपके डॉक्टर, नहीं बिल्कुल आप ठीक है, आप तो ठीक ही हो जाएंगे। आपके मानसिक रूप में क्या प्रभाव रहता है। हमारे से बड़े हैं, छोटों को बोलते नहीं बेटे ये तो कुछ भी नहीं है, तुम ठीक हो जाएंगे। हमारे शब्द, हमारे शब्द जो हम दिल से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, शुभ भावना से बोलते हैं, शुभ कामना से बोलते हैं, तो सामने वाले के ऊपर जादू हो जाता है। बात यह है, अल्टीमेट सत्य बात यह है कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात हमने स्वीकार करना होगा। या तो फिर हम बार बार उस व्यक्ति के पीछे दिमाग खराब करते रहते हैं। हम कहते हैं ना, ये चीज ऐसे क्यों रखी, ये नहीं रखना चाहिए ऐसा। हमारा मानसिक दिमाग की हाल क्या हो जाता है, ठीक नहीं रहता ना। और मानसिक दिमाग बार बार आप बच्चों के पीछे चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो, क्या होता है। अगर उसी चीज आप कुछ और तौर से बच्चे को बोलो, देखो बेटा तुम तो ये बहुत अच्छे हो, तुम तो ये बहुत अच्छा कर सकते हो, देखो तुम तो कितना ही चीज अच्छा करते हो। आपने क्या किया, आपने उस बच्चे की विशेषता देखी। जब आपने किसी की भी विशेषता देखी, उसकी महिमा की, तब उसमें ताकत आ जाती है अपनी कमी कमजोरी को छोड़ने के लिए। एक बार जो हमारे जो महावाक्य चलते हैं, जो हम ब्रह्मा कुमारी इसमें नित्य रोज सुनते हैं, उसमें एक बात बहुत अच्छी थी जो हमारे दिल को बहुत छू गई। एक बार हमारे टीचिंग्स में ये पॉइंट आई थी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर 95% अवगुण हो और 5% गुण हो, तो क्या करेंगे, है ना। तो उसमें था, दुनिया में क्या करते हैं लोग, क्या करेंगे, पहले आपके 95% अवगुण के बारे में बोलेंगे। तुम तो ऐसी है, तुम तो ऐसी है, तुम तो ऐसा करते हो, तुमको ये भी नहीं आता है। ऐसा होता है ना। परमात्मा हमें ये सिखाया कि तुम जो सामने वाला व्यक्ति है ना, कैसा भी होगा, कैसा भी होगा, लेकिन उसके अंदर जो विशेषता है, कला है, स्पेशलिटी है, तुम उसकी महिमा करो। जब उसके अंदर जो 5% जो गुण है ना, आप उसकी महिमा करेंगे, आप उसकी दिल जीतेंगे, तो जो 95% उसके अंदर जो कमी कमजोरी जो वीकनेस है, उसमें वो ताकत आ जाएगी उसको जीतने के लिए। इसलिए हमने करना क्या है, मेरी खुद की मानसिक अवस्था ठीक रहे, मुझे खुद भी अपने आप को फेवर करना है। फेवर ये होगी कि हम उसी को पॉजिटिव निगाह से देखें, उसकी वीकनेसेस को न देखें। अगर हमने उसकी वीकनेसेस देखी, तो वही वीकनेस हमारे अंदर भी एंटर हो जाएंगी, जो हम जिस निगाह से देखते हैं। तो संबंधों के अंदर हम चेक करें कि हमारा सबके प्रति वाचा कैसा है, हम किन शब्दों से बोलते हैं।
कभी क्या होता है, हमने कभी किसी को बहुत प्यार से अच्छे से बोला, है ना, फिर आप कहेंगे फिर भी सामने वाला परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, मैंने तो इतने प्यार से उसको समझाया, प्यार से बोला, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे शब्द तो बहुत अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन जो अंदरूनी, जो सच में जो मिठास होनी चाहिए ना, वो नहीं होते हैं, सिर्फ बाहरी रूप से मीठे होते हैं। जैसे वो जो भक्ति में वो जो गुड़ वाली कहानी बताते हैं ना, कि एक बच्चा था, गुड़ खाता रहता था, बच्चा गुड़ खाता रहता था, तो माँ ने समझाया कि बेटा नहीं खाना चाहिए, तो भी मानता नहीं था। बड़ी पॉपुलर कहानी है। फिर माँ ने क्या किया, आखिर अपने गुरु के पास लेके गई और कहा कि बेटा बच्चे को कुछ समझाओ ना गुरु जी। तो गुरु ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आप उसको मेरे पास वापस लाना। हफ्ते के बाद माँ अपने बच्चे को लेके गई। जब बच्चे को लेके गई तो गुरु ने वही शब्द कहा, बेटा ये अच्छा नहीं, आपको नहीं खाना चाहिए। सेम शब्द बोले उसने भी। घर गए, घर गए तो बच्चे ने वो खाना छोड़ दिया। माँ हैरान से हो गई। माँ सोचा इतने समय से मैं यही तो कह रही थी और बच्चा मान भी तो नहीं रहा था ना। तो माता भागे भागे गई, गुरु को कहा कि मैं भी तो यही कह रही थी, लेकिन उसने मानी क्यों नहीं? तो गुरु जी ने कहा, देखो मैं भी तो वही खा रहा था ना, मैंने छोड़ा, फिर मैंने बोला। जो चीज हम करते हैं, हम दिल से करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, तो उस चीज का भी एक शक्ति होती है ताकि सामने वाला वो चीज करे। साथ 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 इतना ही सत्य है, हर आत्मा कर्मिकली अपनी जर्नी में है। हर आत्मा अपनी कार्मिकली स्टोरी प्ले कर रही है। किसी का कौन सा स्क्रिप्ट है तो किसी का कौन सा स्क्रिप्ट है। इसलिए हमें उसके स्क्रिप्ट को जज करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्म आज नहीं तो कल, हर एक के, हम किसी के लिए न लॉयर भी बनना है, न किसी का केस हमने लड़ना है। जिसने जो किया है आगे पीछे उसका रिटर्न होना ही है। इसलिए जितना जितना हम अपने आप में शांति की शक्ति भरे, शुभ भावना की शक्ति भरे, सबके प्रति कल्याण का सोचे, तो जैसे भाई ने शुरू में कहा ना कि सूक्ष्म जो हम औरों को संकल्पों के वाइब्रेशन के जो तीर फेंकते हैं ना, उससे शक्तिशाली कोई चीज नहीं है। इसलिए कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपने सुना है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो हम कर्म करते हैं, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, वो सामने वाली व्यक्ति के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालते हैं बोलने के बजाय। अगर हम कुछ बोलेंगे, हम सही नहीं करेंगे, तो सामने वाला क्या कहता है, अरे तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी ऐसा करती है क्या, ऐसा बोलते हैं क्या? तुरंत हमको पिकअप कर लेते हैं ये बात, है ना। हमें याद है, हमने ये ज्ञान ब्रह्मा कुमारी का इंग्लैंड में लिया, लेस्टर में लिया। ये मैं बात कर रही हूँ आपसे 1980-81 की बात, कितने 42-43 ईयर्स होगा इस बात का। तो हमें अच्छे से याद है कि एक बार हम जॉब से आए थे तो हम थके थे, तो हम सिटिंग रूम में बैठे थे, हम टीवी नहीं देख रहे थे, हम सिर्फ बैठे थे। तो जब बैठे थे तो हमारा छोटा भाई कहता है, अरे ब्रह्मा कुमारी टीवी थोड़ी देखती है। मेरा कर्म देखा ना, मैं देख नहीं रही थी। लेकिन आप नोटिस करें, आपने थोड़ी भी कुछ गलती ऊपर नीचे की ना, तो वो तुरंत आपको नोट करते हैं। कहने का तात्पर्य, आज दुनिया के अंदर सब चाहते हैं कि कोई अच्छा रोल मॉडल हो। लोग चाहते हैं कि लोग सिर्फ बोले नहीं, बोलने वाले आज की दुनिया में लोग बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने वाले नहीं हैं। इसलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यही तो यहाँ की ये सुंदर बात है।
हम सदैव यही कहते हैं कि ये भगवान का ये जो स्थान है ना, अनुभूति मेडिटेशन एंड रिट्रीट सेंटर है। तो हमारे पास काफी लोग भी आते हैं, रिट्रीट्स भी होती हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो जो भी हमारे घर में यहाँ रहने वाले सेवाधारी हैं, तो हम ऑलवेज यही कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने आता है ना, जो उनकी जरूरत है ना, वो पहले पूरी करनी है। आपका जो काम है ना, आपकी जो सेवा है ना, फिजिकल सेवा, वो तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति आया है इतना दूर से, वो महत्वपूर्वक है। अभी भी मेरे पास इस वीकेंड में कपल आया था, तो काफी टाइम आ रहे हैं हमारे पास। दोनों दोनों की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी ही है, और मैं बहुत बिजी थी। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, इनके साथ बैठना जरूरी है। जब हम किसी को प्यार से, दिल से अपना थोड़ा भी समय देते हैं और उसकी बात सुनते हैं, है ना, तो भी उसके दिल में वो बात रह जाती है कि हम आपके पास आए थे, आपने हमारी बात सुनी और आपने हमें राय दी। ऐसे हमारा काम क्या है? हमारा काम है, जो भी व्यक्ति सामने हो, ऐसा नहीं कि मुझे ये व्यक्ति ज्यादा प्यारा है, मैं उसको ज्यादा टाइम दूं, ये व्यक्ति कम नहीं। हर 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 एक व्यक्ति प्रभु के बगीचे के फूल है। हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपनी मानसिक स्थिति को आप पे ही ठीक रखने का है। अगर हम ये कहें कि हम आध्यात्मिक हैं, हम मेडिटेटर हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, और हम उन लोगों को जैसे रिएक्शन करें, तो कैसा लगेगा? है ना, हम भी उनके जैसे अपसेट हो जाए, गुस्सा करे, कुछ ऐसा बोले, ऐसा करे, तो लगेगा नहीं कि हमारे में कोई ताकत है, लगेगा नहीं कि हम कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। जॉब पे भी आप जाएंगे तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, आप जिस रीति से जॉब करते हैं, तो सामने वाला नोटिस करता है। मुझे याद है जब मैं लेस्टर में थी, तो मैं ब्रिटिश होम स्टोर्स में काम करती थी, है ना, कितने सालों की बात मैं कर रही हूँ, 40 years, है ना। और हमारे जो सुपरवाइजर है, तो एवरी ईयर इवेल्युएशन करती हैं, ये आपकी बिहेवियर क्या, आपकी एक्टिविटी क्या, आपके कर्म क्या। तो मुझे मुझे मेरे साथ एक बार बैठी, तो मुझे कहते हैं कि कोई भी कस्टमर तुमसे कोई चीज मांगता है, तुम मना नहीं करती हो। तो मैंने कहा, देखो, मुझे आपको 40 घंटा देना है, मैं मेडिटेशन करती हूँ रोज, जबकि मेडिटेशन में करती हूँ, मैं खुशी खुशी से वो काम कर लेती हूँ ना, ठीक है ना। अगर हमने सही मायने में मेडिटेशन किया है, तो हमारे कर्म में दिखना चाहिए ना। सही मायने में सुबह आपने जो कार्य किया, जिसमें आपने ताकत भरी है, तो कर्म में दिखनी चाहिए। आपको हेडेक लगी है, आपने गोली खाई, तो आपका आपका दर्द निकल जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना, तब पता चलेगा ना आपने हेडेक की टेबलेट खाई है। हम कहते हैं कि हम तो बहुत आध्यात्मिक हैं, हम तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कर्म कुछ और है, तो सही कैलकुलेशन नहीं हुआ ना। इसलिए अगर हमको ये हमारा कंसर्न है कि हमारे रिश्ते स्वस्थ हो, रिश्ते स्वस्थ रखने के लिए हर इंसान को हम स्वीकार करें, जो जिस लेवल पर हो मुझसे स्वीकार करें। हम छोटों के साथ छोटे बड़े बन जाए, बड़ के साथ बड़े। ऐसा नहीं कि हम कोई विशेष है, हम खास हैं, कोई मुझे खास ये चीज ला दे, मुझे मेहमानगिरी करे, नहीं। उनको भी आपसे एक अपनापन की अनुभूति हो। जब उनको आपसे अपनापन की अनुभूति होगी, तो सामने वाला भी, जब उनके जीवन में कोई तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति अवश्य आपके पास आएगा राय सहयोग लेने के लिए। इसलिए अगर ऊपर वाले ने हमें इतनी अच्छी जीवन दी है, जब ऊपर वाले ने इतना अच्छा सब कुछ हमें दिया है, तब खुशी खुशी से खुद जिए, और जिसको हमारी मदद की जरूरत है, हम उससे सहानुभूति करें, उनकी परिस्थिति समझे, हम उनका दुख दर्द समझे, और हम उसे मदद करें। ठीक है? ओके। ओम शांति। एक सेकंड में अपने अंदर चले जाओ।
एकदम शांत। शक्तिशाली आत्मा। टोटल पीस। मैं अपने आप में बहुत खुश हूं। संतुष्ट हूं। मेरे फेस पर स्माइल होती है। मुझे हर रिश्तों से प्यार है। जब ऊपर वाला हमें प्यार करता, हम सबको, जब ऊपर वाले ने हमें स्वीकार किया, हम जो हैं जैसे हैं, तो हम कौन है किसी को जज करने वाले। हर आत्मा का अपना पार्ट है। हम निमित्त हैं। हमें सिर्फ प्रेम की मूर्ति बनना। प्रेम की मूर्ति सभी के प्रति। न सिर्फ मनुष्य, सारे विश्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखती है। People are to be loved. Things are to be used. ये कभी न भूले। प्यार में वो शक्ति है। जो नाउम्मीद व्यक्ति को उम्मीदवार बना देती। प्यार बांटते चलो। इंसान प्यार का भूखा होता। प्यार के पीछे दुनिया की धन दौलत कुछ भी नहीं। हम सभी को
प्यार ही देते चले। प्यार पत्थर को भी पिघालता है। कठोर व्यक्ति भी भक्ति में कहते भगवान के लिए, तेरे एक बूंद की प्यासे हम। ऊपर वाला पॉइंट ऑफ लाइट हम सबको निमित्त बनाता है। हम पहले उनसे लेते हैं, फिर देते हैं। मैं भाग्यशाली हूं, मेरे जीवन में सुखदायी संबंध है। जैसा सोचोगे वैसा होगा, है ही सुखदायी संबंध। ऊपर वाले का शुक्रिया करें, हम सबको मिलाया। हम दिल से सबको शुभ भावना, शुभकामना भेजते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मेडिटेशन। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, एक बार फिर से। और हम उम्मीद करते हैं कि सभी ऑडियंस ने इसका बहुत लाभ लिया, और कहीं ना कहीं आज आप सिर्फ इसको सुन ही नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस को भी आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आएंगे।